हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंडल क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर रहे थे और हम लोग पोटेंशियल को देखे थे कि अलग अलग डाइपोल के केस में पोटेंशियल कितना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि अलग अलग पोजीशन पर कितना होता है। तो देखेंगे हम लोग वेरिएशन, आज थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब पढ़े थे तो एक्सिस में कितना होता था, 2p/4πε0 r³। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल जब एक्सिस में देखें तो कितना था, p/4πε0 r²। तो वेरिएशन दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस पर और पोटेंशियल का। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखे थे इक्वेटोरियल में भी देखें। इक्वेटोरियल में क्या होता है, p/4πε0 r³, और v इक्वेटोरियल क्या होता है 0। तो ये वेरिएशन था, हम लोग देखे थे कि डाइपोल के केस में जब डाइपोल हम लोग ले रहे थे, कोई भी दो डाइपोल, और उसका सेंटर से हम लोग तो लेंथ मेजर करते हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। तो उस केस में हम लोग देख रहे थे कि अगर कोई डाइपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रखते हैं, ठीक है, कोई डाइपोल को रखे हैं तो उसके एक्सिस पे कितना पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उससे इक्वेटोरियल पोजीशन पर कितना होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट सरफेस पर क्या होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे स्फीयर पर क्या होता है, सेल पर क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग पढ़े थे तो हम लोग गॉसेस लॉ को अप्लाई करके देखे थे कि चार्ज कितना होता है, उससे हम लोग को पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, अब हम लोग उस समय तो हम लोग पास गॉसेस लॉ था, इसलिए गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल जो होता है वो स्फीयर पर कितना होता है, सेल पर कितना होता है। ठीक है, तो पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर। तो स्फीयर में देखेंगे हम लोग, ठीक है, कि स्फीयर में कितना होता है। सपोज कीजिए ये स्फीयर है, ठीक है, ठीक है, स्फीयर जो है भरा हुआ होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये मतलब सॉलिड होता है। ठीक है, इसमें होलो सरफेस नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर r है और यहाँ से यहाँ तक का कोई डिस्टेंस मान लिया जाए, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस r है। ठीक है, तो हम लोग तीन केस में देखेंगे कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके बाहर कितना होगा, इसकी सरफेस पर कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग एक केस पढ़ेंगे, देखेंगे कि सरफेस पर कितना हो रहा है, और सरफेस मतलब ये, ठीक है, स्फीयर में। ठीक है, हम लोग पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे कि सरफेस में कितना चार्ज होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं केस 1। ठीक है, जब r जो है बड़ा है r से, ठीक है, r जब बड़ा है r से, अलग अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इसी से समझेंगे। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है, केस 1 है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें कितना बनेगा, भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग देखे थे पोटेंशियल कितना आता है। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू का डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, q/4πε0 r। ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, आउटसाइड द सरफेस। ठीक है, जब r बड़ा है। ठीक है, तो केस 2 देखते हैं, केस 2 में कितना होगा, जब r इक्वल होगा r से तो क्या होगा, q/4πε0 r। ठीक है, अब केस 3 देखेंगे हम लोग। ठीक है, केस 3 में हम लोग देखते हैं कि स्फीयर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग देखे थे। ठीक है, थोड़ा सा
एक मिनट, ये मार्कर नहीं चल रहा है, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसमें, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे इसमें पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। तो हम लोग सेल के बारे में भी डिस्कस किए थे, चार्ज के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। अब हम लोग देखना है इसमें कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे थे, ठीक है, सरफेस पर देख लिए, ये इसमें लिख सकते हैं, साइड में लिख दिए ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस। ये क्या है, आउटसाइड द सरफेस, डायग्राम से पता चल रहा है, ठीक है, आउटसाइड द सरफेस, ठीक है, आउटसाइड है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग उल्टा केस लेंगे, ठीक है, इनसाइड वाला केस लेंगे, जब ये वाला जो बड़ा होगा, ठीक है, तो व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। अगर ये आर छोटा होगा, डायग्राम के हिसाब से आपको समझना है, तो ये आर बाहर नहीं होगा, ये अंदर होगा, ठीक है, ये आर बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसको इसके लिए जानने के लिए हम लोग क्या कर, इसमें यहाँ इनसाइड लिख सकते हैं, ठीक है, इनसाइड द सरफेस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में पढ़े थे, जब नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड में कितना होता, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता था, यहाँ पर होता था E इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, कितना आता था आपको याद होगा तो, ठीक है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट होता था, ठीक है। अब इसी को हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, रो आर को पुट करेंगे, पोटेंशियल आ जाएगा। हम लोग जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, ईडीआर होता है, बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं ना, ये V इज इक्वल टू ईडीआर, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, जितना यहाँ पर है रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, ठीक है। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, तो आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, आर डी आर का इंटीग्रेशन होगा बाय इंटीग्रेटिंग, वी गेट, यहाँ पर डीबी करके ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, डीबी, क्योंकि यहाँ पर डी आर लिए हैं, ठीक है, तो डीबी इतना आया। और जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे डीबी, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ आर डी आर, ठीक है। तो बेसिकली मेरा आंसर कितना आ रहा है, देखिए, V इज इक्वल टू रो 3 बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग, इतना आया इसके इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द सरफेस स्फीयर का कितना है, रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि आउटसाइड द सरफेस और इनसाइड द सरफेस, मतलब क्या हो रहा है इसमें, कि इसमें सेंटर में मैक्सिमम, इसके हिसाब से, इसके डेरिवेशन के हिसाब से फिर धीरे 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 घट रहा है, और यहाँ पर सरफेस पर कम हो जा रहा है। मिनिमम कहाँ हो रहा है, मिनिमम का केस देख रहे हैं आर पर हो रहा है, ठीक है, तो मिनिमम यहाँ पर हो रहा है, और फिर यहाँ से बढ़ रहा है जहां तक हम लोग, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा दूर लेंगे, ठीक है, तो मतलब उसके अंदर मैक्सिमम है सेंटर पर, फिर सेंटर से स्फीयर, स्फीयर का सेंटर पर मैक्सिमम है, उसके बाद धीरे धीरे स्फीयर पर, स्फीयर का सरफेस पर जाते जाते मिनिमम हो जाता है, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट करता है आउटसाइड सरफेस में, ठीक है। तो इसका एक ग्राफ भी है, हम लोग ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक, तीनों को याद रखना फॉर्मूला, ठीक है, कुछ नहीं है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को याद रखेंगे और ईडीआर करके उसमें जो है डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो सिंपली हम लोग पास निकल जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही हम लोग आगे फिर पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा होगा देखेंगे हम लोग, ठीक है, स्फीयर का ग्राफ देखिए ऐसे होता है, ठीक है। सपोज कीजिए ये है सरफेस, ठीक है, इसको डिपेंड सरफेस है किसका, स्फीयर का सरफेस है, ये इनसाइड सरफेस है, ये आउटसाइड है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो
ये रहा। हम लोग तो ये समझते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो सिंपल चीज है, ठीक है। तो यहाँ से इंक्रीज कर रहा है यहाँ तक, ठीक है। ये थोड़ा डायग्राम बढ़िया से बना, ठीक है, ठीक है। और फिर यहाँ से इंक्रीज कर रहा है इससे, मतलब क्या है, इनसाइड सेंटर में सबसे ज्यादा है, फिर सरफेस में कम है। इसका डायग्राम थोड़ा अच्छा से बनाते, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस डायग्राम के क्या है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं, सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या है, ये यहाँ पर हम लोग देखिए ओरिजिन, यहाँ पर क्या है, सेंटर है, ठीक है। और सेंटर में देखिए मैक्सिमम है, ठीक है। सेंटर से बढ़ रहा है, फिर यहाँ तक घट रहा है, ठीक है। सेंटर से बढ़ते जा रहा है, फिर यहाँ पर मिनिमम हो गया, फिर बढ़ रहा है, ठीक है। और तो इसका कंपैरिजन करके हम लोग और एक बार ग्राफ को करेंगे, चारों ग्राफ पहले चारों पढ़ लेते हैं, उसके बाद ग्राफ को डिस्कस करेंगे हम लोग अच्छा से, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लगा है बोर्ड्स में, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव सेक्शन में तो आता ही है, ठीक है। तो हम लोग और क्या देखते हैं, सेल का केस देख लेते हैं, ठीक है। सेल का केस हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में देखे थे, स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये रहा उसका डायग्राम, ठीक है, ये स्फेरिकल सेल है, ठीक है। तो हम लोग पढ़े थे, सब आपको याद होगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हम लोग यहाँ पढ़े थे सेल का केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ इसका केस भी पढ़ेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ अगर आर है, और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ इसका बड़ा आर ले लें, ठीक है। सॉरी, दोनों एक ही नहीं ले सकते, ठीक है, ये ले रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेडियस, ठीक है। तो पोटेंशियल हम लोग देखेंगे कैसे होगा, इसमें भी केस वन, केस टू, केस थ्री देखेंगे, ठीक है। केस वन, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, दिख रहा है। तो आर इज ग्रेटर देन आर होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। वहां भी देखे थे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दोनों सेम, दोनों का सेम हो रहा था, और सेल और स्फीयर का दोनों सेम हो रहा था, बशर्ते अलग किस में हो रहा था, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का इनसाइड में। जैसे कि इसका इनसाइड में हम लोग देखें रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर बाय 2 आया, ठीक है। तो उसी तरह वहां भी डिफरेंस आया था, ठीक है। यहाँ पर केस 2 में देखते हैं, व्हेन आर इज इक्वल टू आर, तो भी क्या हो जाएगा, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर स्क्वायर नहीं होगा, आर होगा आर, ठीक है। ये केस 2 हो गया, ठीक है। ये ऑन द सरफेस है, ठीक है, ये आउटसाइड द सरफेस है, आउटसाइड द सरफेस है। अब हम लोग केस 3 देखेंगे, केस 3 देखेंगे, ठीक है। तो केस 3 में क्या होगा, जब आर जो है बड़ा होगा आर से, ठीक है, जब आर बड़ा होगा आर से, तो क्या होगा यहाँ पर, अब हम लोग देखेंगे इनसाइड वाला केस। हम लोग यहाँ पर देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ठीक है। अब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल होना, चेंजेस होना पॉसिबल है, नहीं है। अब कैसे नहीं है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ई क्या होता है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा आज, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि ई जीरो है, तो मतलब क्या, ई क्या होता है, डीवी बाई डी आर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर। तो ई इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर है, तो ई जीरो है, मतलब डीवी बाई डी आर जीरो है, ठीक है। डीवी बाई डी आर जीरो होता है इस केस में, ठीक है। ये स्पेशल केस है, ठीक है, इनसाइड द सेल, ठीक है। यहाँ पर डीवी बाई डी आर जीरो है, तो पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट हो, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है।
ई क्या है, जीरो है, डीवी बाई डी आर, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं कि डिस्टेंस किसी का जीरो नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल केस नहीं बनता है, ठीक है। इसीलिए डीवी यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मतलब क्या है कि उसके इनसाइड में रेडियस का इफेक्ट नहीं है, वहां पर उसके इनसाइड जितना भी, यहाँ पर जितना भी, मान लीजिए ये छोटा है, इससे बड़ा सेल रहे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पर पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये केस हो गया स्फेरिकल सेल का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग देख लिए पोटेंशियल स्फेरिकल। अब तीनों का ग्राफ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का और इसका, ठीक है। पिछले बार हम लोग ग्राफ देखे, थोड़ा सा हम लोग देखे थे, ठीक है, स्फीयर का। पहले हम इसी का सेल का देखते हैं, ठीक है। ई वर्सेस आर का ग्राफ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, सिंपली हम लोग क्या देखें, अगर ये सपोज कीजिए ये सरफेस है, ठीक है, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है, ग्राफ है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आर है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे इनसाइड जीरो होता है सेल में, सेल में क्या होता है, जीरो होता है, उसके बाद डिक्रीज होने स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई वर्सेस आर सेल का, ठीक है। अब भी वर्सेस आर क्या होगा, सेल का, ठीक है। ये रहा ग्राफ, ठीक है, ये रहा, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, ठीक है। मतलब क्या, इनसाइड आउटसाइड मतलब ये सरफेस है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े कि उसका सेंटर में क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, ठीक है। जीरो नहीं होता पोटेंशियल, जीरो नहीं था, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसका मतलब यहाँ क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। और फिर यहाँ से इंक्रीज करें, इसे डिक्रीज करेगा, सॉरी, ठीक है। तो दोनों में अंतर दिख गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ये ग्राफ है, ठीक है, और पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ ये है, ठीक है। ये बी है, ये आर है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों में क्या अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ नहीं होता, ये जीरो है, ऐसे यहाँ पर एक बॉर्डर लाइन दे सकते हैं कि यहाँ से यहाँ था, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। और यहाँ पर कांस्टेंट था, ठीक है। कांस्टेंट का हम लोग ग्राफ जानते हैं, एकदम सीधा जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा सा स्फीयर का भी केस देख लेते हैं, ठीक है। ग्राफ का, ग्राफ से क्वेश्चन आता है तो ग्राफ 100% आपको याद रहना ही चाहिए, ठीक है। और ग्राफ ऐसा है कि अगर आप भूल जाते हैं तो उसको डेफिनेशन से रिकॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप उतना दिमाग लगाएंगे तो उतना टाइम ही नहीं रहता एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं स्फीयर का केस में। स्फीयर का केस में क्या होता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, ठीक है। तो हम लोग इसका केस देख चुके हैं, हम लोग तो इसका केस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल वाला हम भी देख चुके हैं, ये रहा, ठीक है। अ, ये इनसाइड है, ये आउटसाइड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी हम लोग देखे थे, ठीक है। तो स्फीयर का इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, स्फीयर का इनसाइड में क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला यहाँ देखे थे, E इज इक्वल टू रो आर बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो स्फीयर का केस में क्या होगा, हम लोग ई और आर देखे थे, अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल सेल की बात कर रहे थे, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक। वैसे हम लोग ग्राफ का एक डिस्टिंक्टिव वीडियो रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। वी और आर और ई और आर का जो स्फेरिकल केस होता है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे जब, ठीक है। अभी अचानक बना देने पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक स्पेशल वीडियो रहेगा, एक दो वीडियो रहेगा, एक नहीं दो वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग पोटेंशियल पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है।
अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोटेंशियल के बाद, पोटेंशियल का ये लास्ट टॉपिक था, ठीक है। हम लोग पोटेंशियल कवर कर लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल कवर करने के बाद हम लोग का टॉपिक आता है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ना, ठीक है। हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। पहले अब नया टॉपिक चालू हो रहा है, ठीक है। कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, एक छोटा सा डिवाइस आप लोग देखे होंगे, इतना बड़ा रहता है, सिलेंड्रिकल टाइप का, ठीक है। पेन में यूज होता है और भी बहुत सारे चीज में यूज होता है, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस में क्या क्या रिलेशन होता है, कैपेसिटर होता क्या है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है हम लोग देखेंगे। चार्ज होता है ना, चार्ज, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना, ओम्स लॉ पढ़े थे, V इज इक्वल टू आई आर हम लोग पढ़े थे ना, उसी तरह का रिलेशन यहाँ भी है, ठीक है। उसी तरह का रिलेशन हम लोग देखेंगे। चार्ज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V से, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल अभी पढ़ के आए, ठीक है। तो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल से, मतलब चार्ज को अगर बढ़ाते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे, तो पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेशन था। अब जानते हैं हम लोग कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो कांस्टेंट कुछ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी बी। तो यही सी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अब यहाँ से सी क्या हो गया, क्यू बाय बी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है। ये बी है, ठीक है, क्यू बाय बी, ठीक है। सी इज इक्वल टू क्यू बाय बी। अब सी का यूनिट क्या हो गया, यूनिट देखते हैं, कूलम वोल्ट इनवर्स, सिंपल है। चार्ज का कूलम होता है, ठीक है, कूलम वोल्ट इनवर्स। और जो इसका एसआई यूनिट में यूज होता है, फेराड, फेराड होता है, ठीक है। क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। तो ये हो गया कैपेसिटेंस। अब हम लोग देखते हैं कि कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है। अगर सपोज कीजिए C इज इक्वल टू क्यू बाय V इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है। अगर V 1 वोल्ट, V अगर 1 वोल्ट है तो क्या होगा, C इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज द चार्ज। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस इज द चार्ज when capacitance is the charge used to increase the potential, increase the potential by 1 volt, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज है। कौन सा चार्ज है, जो 1 वोल्ट, ठीक है, जो 1 वोल्ट को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर सपोज कीजिए, अगर कोई पूछ दे कि 1 फेराड क्या होता है, तो 1 फेराड क्या हो जाएगा, 1 फेराड क्या होगा, सिंपली ये 1 होगा, ये भी 1 होना चाहिए, यूनिटी होगा, ठीक है। कैपेसिटेंस द चार्ज, ठीक है। जो पोटेंशियल 1 वोल्ट पोटेंशियल को इंक्रीज करना, सपोज कीजिए एक पोटेंशियल 1 वोल्ट 1 वोल्ट 1 वोल्ट को इंक्रीज करना है, ठीक है, इंक्रीज करना है। तो जो चार्ज लगेगा, जो चार्ज लगेगा उसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो वही सिंपली है। अब कोई पूछे 1 फेराड क्या होगा, 1 फेराड, 1 फेराड क्या होगा, जब 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम चार्ज पास होगा, जब उसमें 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 फेराड। जब चार्ज क्या होगा, 1 कूलम, और पोटेंशियल क्या होगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, 1 वोल्ट, ठीक है। तो ये सब हो गया कैपेसिटेंस, ठीक है। कैपेसिटेंस समझ में आए, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, ठीक है। अगर हमको कितना चार्ज लगेगा, कैपेसिटेंस क्या है, कितना चार्ज लगेगा पोटेंशियल को इंक्रीज करने में, ठीक है। अगर सपोज कीजिए Q का वैल्यू 1 है, वही चीज हम लिए Q का वैल्यू 1 है और पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो रहा है,
सपोज कीजिए क्यू का वैल्यू 1 है, ठीक है, और पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 फेराड बोलेंगे, ठीक है, 1 फेराड बोलेंगे। हम लोग अभी पढ़े हैं कि इसका यूनिट क्या होता है, फेराड होता है, ठीक है। तो कैपेसिटेंस क्या है, चार्ज है। कैपेसिटेंस एक तरह का चार्ज है जो पोटेंशियल को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज होता है वही हम लोग देखेंगे इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया C इक्वल टू क्यू बाई वी, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि स्फीयर में कितना होता है कैपेसिटेंस, ठीक है। हम लोग अलग अलग सरफेस पर चेक करते हैं कैपेसिटेंस कितना है, पोटेंशियल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है। क्योंकि सरफेस पर हम लोग को पता चलता है, पहले हम लोग को चार्ज पता करना था, इसीलिए हम लोग गॉस लॉ का यूज किए। चार्ज से हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता चला सरफेस के बारे में जानने के बाद, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता चलने के बाद हम लोग पोटेंशियल पता चल रहा है, कैपेसिटेंस पता चल रहा है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस कितना होता है किस पर, स्फीयर पर, कैपेसिटेंस ऑन स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑन स्फीयर, स्फीयर पर कैपेसिटेंस कितना हो, ठीक है। तो स्फीयर, सिंपली स्फीयर क्या होता है, इसमें चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये कैपेसिटेंस है, ठीक है, सॉरी स्फीयर है, इसमें कैपेसिटेंस हमको चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले तो जान रहे C इज इक्वल टू क्यू बाय वी, ठीक, C इज इक्वल टू क्यू बाय वी अभी पढ़ के आए हम लोग, ठीक है। और स्फीयर में पोटेंशियल कितना होता है, तो C इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो Q से Q कट गया, ठीक है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है, ये रहा। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, आप छोटा सा चीज यहाँ लिख लीजिएगा, कैपेसिटेंस डिपेंड अपॉन जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री पर डिपेंड करता है, ठीक है। कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, जियोमेट्री पर डिपेंड करता है, ठीक। अब यहाँ पर C कितना निकला हम लोग का, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। तो कैपेसिटेंस स्फीयर पर कितना आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसको याद रखना, ठीक है। ये मार्कर को क्या हो गया, हम लोग आगे देखते हैं। इसमें कैपेसिटेंस निकल गया, ठीक है। इसमें C कितना निकला, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, आपको याद रखना है इस चीज को, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कर ले, क्या कर लेते हैं, ठीक है। आज लग रहा है यही लास्ट टॉपिक होगा क्योंकि मार्कर चल भी रहा है अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अर्थ, अर्थ जो होता है ना, अर्थ, अर्थ तो सुना ही होगा आप लोगों ने सबको, ठीक है। अर्थ, अर्थ का सपोज कीजिए रेडियस जो है 6400 किलोमीटर, ठीक, 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो हम लोग कैपेसिटेंस इसमें निकाल सकते हैं। हम लोग देखें कि किस पर डिपेंड करता है, मान सिर्फ रेडियस पर। तो अगर 64 किलोमीटर उसका रेडियस है, ठीक है, रेडियस है, तो कैपेसिटेंस कितना होगा, तो सिंपली कैपेसिटेंस निकालना होगा। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू था 9 इंटू 10⁻⁹। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻। समझ में आ गया, इसका वैल्यू हम लोग निकले, ठीक है। इसका वैल्यू हमको इतना होता है, तो इसको जब रिवर्स कर देंगे तो ये भी रिवर्स हो जाए, ठीक है, इंटू R, तो 6400 इंटू 10⁻³ या 5 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हमको मीटर में चेंज करना होगा, 10⁻5, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएं तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, -9 आ जाएगा, ठीक है, -9 आएगा, 9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, तो ये -9 + 5 क्या हो जाएगा, -4, तो 64/9 इंटू 10⁻⁻4, यहाँ आता है 4.13, इसको डिवाइड करने पर इंटू 10⁻⁻4, हाँ ठीक है।
एक मिनट, एक मिनट। 9 9 4 36 होता है, 9 54 9 7 34, तो 7 होता है, सॉरी 7 9 7, ठीक है 63 10, ठीक है 7.13, ठीक है इतना है। इसको क्या बोलेंगे, फेराड। हम लोग यूनिट पढ़ चुके हैं इसका, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 713 इंटू 10⁻⁻6 फेराड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 713 माइक्रोफेराड, ठीक है। इसको लिख सकते हैं माइक्रो, ऐसे लिखा जाता है, माइक्रो यूनिट है, ठीक है। तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6 होता है, ठीक है। ऐसे माइक्रो को ऐसे डिपेंड करते रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए अर्थ का कैपेसिटेंस कितना निकला, अर्थ का 713 माइक्रोफेराड। तो ये सब सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, एमसीक्यू में 713 माइक्रोफेराड। तो आपको समझ में आ रहा है फेराड क्या है, बड़ी क्वांटिटी, मतलब बड़ा यूनिट है, ठीक है। इतना छोटा सा यूनिट, इतना अर्थ इतना बड़ा है, ठीक है, और उसका कैपेसिटेंस इतना छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है 10⁻⁻6, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना उसमें चार्ज के केस में पढ़े, ठीक है, फैराडे वाला केस पढ़े थे हम लोग, ठीक है, जिसमें 96500 कूलम होता है, ठीक है। तो उसी तरह ये भी एक बड़ा यूनिट है, ठीक है, 713 माइक्रोफैराड ये अर्थ का है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग फार्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये डेली लाइफ एग्जांपल है, इससे आपको पता चलेगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन है। ये जो फार्मूला हम लोग का है कहाँ यूज होगा, तो हम लोग अर्थ का कैपेसिटेंस निकाले, उसी तरह कोई फुटबॉल का निकाल सकते हैं, कोई अदर प्लेनेट का, कोई भी स्फेरिकल शेप का निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में और पढ़ेंगे थोड़ा, ठीक है। कैपेसिटेंस में देखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है हम लोग को, फिर कैपेसिटर में चार्ज कितना होता है पढ़ना है, ठीक है। कैपेसिटर में चार्ज के बाद हम लोग थोड़ा सा और उसको पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस जब सर्किट में कैसे लगाएंगे, कॉम्बिनेशन कैसा होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।